इस समय पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। तमाम टीवी चैनलों से लेकर के अखबारों तक इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव की खबरें दिख रही हैं। पहले जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार गिराया, तो अब ईरान ने भी प्रतिक्रिया देते हुए तेल अवीव पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी है। वैसे तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का मुस्लिम देशों के साथ सालों से संघर्ष चलता आ रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही थी, लेकिन इसमें ईरान भी कूद पड़ा। चूंकि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, ऐसे में बड़ी जंग के हालात बन गए हैं और ये युद्ध बड़े पैमाने पर हुआ तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माना जाता है कि जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिलती है। ईरान और इजराइल दोनों ही देश बेहतर तरीके से जानते हैं कि जंग अगर हुई तो इसमें उन्हें बड़ी आर्थिक नुकसान उठानी पड़ेगी। ये दोनों देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं। जहां ईरान के पास तेल के भंडार हैं, तो इजराइल अपनी तकनीक से दुनिया में जाना जाता है। ईरान की कमाई तेल से होती है, तो इजराइल तकनीक को बेच करके पैसा कमाता है। क्योंकि जंग में पैसा और ताकत दोनों चाहिए, तब ही जीत संभव है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था और आर्मी दोनों के लिहाज से ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। पहले इजराइल की इकोनॉमी पर अगर नजर डालें तो वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2023 में इजराइल की जीडीपी 509.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसके इस साल के आखिरी तक 535 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ग्लोबल इकोनॉमी में इजराइल की अर्थव्यवस्था की 0.48% की हिस्सेदारी है। इजराइल की जीडीपी के अहम घटक में कृषि, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी है, यानी कि इन क्षेत्रों से इजराइल जबरदस्त कमाई करता है। यह मुल्क अपनी तकनीक और हथियारों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इजराइल की टैंक कंपनीज दुनिया भर में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती हैं। ऑटिक्स, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इजराइल के पास कई एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी दुनिया भर में मांग है। इन सेक्टर से भी इजराइल अच्छी खासी अपनी कमाई करता है। वहीं ईरान की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो ये इजराइल से थोड़ा कमजोर है, क्योंकि 2024 में ईरान की जीडीपी $388.84 बिलियन रहने का अनुमान है। ईरान की अर्थव्यवस्था और कमाई का सबसे बड़ा स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस भंडार हैं। ईरान नेचुरल गैस के भंडार के मामले में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और ऑयल रिजर्व के मामले में चौथे स्थान पर है। ईरान दुनिया के कई देशों को तेल और नेचुरल गैस का निर्यात करता है। वहीं दोनों देशों में अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इजराइल की आर्मी दुनिया की टॉप 20 सैन्य शक्तियों में आती है और इसका नंबर 17वां है। पूरी दुनिया में 14वीं बड़ी फौज ईरान के पास है, इसलिए सैन्य शक्ति के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास एक विशाल सैन्य तंत्र है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार इजराइल में सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों में 1,69,500 एक्टिव जवान हैं। इसके अलावा 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं, जबकि 8,000 इसके अर्धसैनिक बल का हिस्सा हैं। इस समय दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों देशों का ये बढ़ता हुआ तनाव कब तक जारी रहता है और कहां तक जाता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।